आचार्य प्रशांत और रणवीर अलाहाबादिया पॉडकास्ट का पोस्टमार्टम पर 3 वीडियो आप देख चुके हैं। कितनी बड़ी आयरनी है कि जिन आचार्य प्रशांत को मैं इस समय हिंदुओं में सबसे ज्यादा लॉजिकल बात कहने वाला समझता था, उनसे हुई बातचीत पर ही मैं पोस्टमार्टम वीडियो बना रहा। ऐसा इसलिए कि जितनी शिद्दत से मैं वेदों को परमात्मा की ओर की वाणी साबित करने में लगा हूं और वेदों में वर्णित देवताओं को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनकी छवि स्वयं हिंदुओं ने धूमिल कर दी जब उन्होंने देवताओं के बारे में उलझनूल और निराधार कहानियां बना ली, आचार्य प्रशांत उन वेदों और उनमें वर्णित देवताओं को ऑब्सोलीट यानी किसी पुराने जमाने का बता रहे हैं जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं। तो जब हम वेद की बात करते हैं तो जो वेद का केंद्रीय दर्शन है, ठीक है, जो वेद की सीख है, उसको आप वेद का कोर, एसेंस, मर्म कुछ भी कह सकते हैं, वो उपनिषदों में आता है। उन्हीं उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, क्योंकि आप जिसको हिंदू धर्म कहते हो वो वास्तव में वेदांत है। क्योंकि इतना तो सब मानते हैं कि हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ, कोर स्क्रिप्चर्स वेद हैं और वेदों का एसेंस है वेदांत। क्योंकि वेदांत के अलावा जो है वेदों में वो बड़ी टाइम बाउंड चीज़ थी। एक समय था जब कुछ वैदिक गॉड्स थे और उनकी एक तरह से पूजा अर्चना करी जाती थी। वो सब बातें कर्मकांड में लिखी हुई हैं। और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो कर्मकांड के देवी देवता हैं उनकी तो आप आज वैसे भी पूजा नहीं करते। जैसे कि इंद्र भगवान, इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण, आपने इनका कोई मंदिर देखा है कहीं? आपने इनकी कहीं पूजा होते देखी है कहीं? तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल, वो सब कुछ वैदिक नहीं है। क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन वेदों में न मूर्ति पूजा है न मंदिर है। जो वैदिक देवता हैं, देवियां भी हैं जैसे उषा, वो सब बस अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो जो पहले ऋषि थे वो वास्तव में प्रकृति पूजक थे। दे लुक एट द नेचर अराउंड, द वर्ल्ड अराउंड, एंड दे आर एंथ्रॉल्ड एंड मेस्मराइज्ड, और वो उसी की पूजा करते हैं, उसी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। तो ये वैदिक कर्मकांड था। वो वैदिक कर्मकांड तो हिंदू धर्म बहुत हद तक पीछे छोड़ चुका है। कुरान में दी गई जानकारी के अनुसार सैयद हैदर दिल से वेदों को खुदाई किताब मानता है और मेरे लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं था जब मैंने आचार्य प्रशांत को कहते सुना कि वेद और देवता अब ऑब्सोलीट हो चुके। हकीकत यह है कि हम वेदों की समझ से इतना दूर आ चुके हैं कि अब हक और हकीकत तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हर जमाने में दिव्य आत्माएं और परमात्मा की अवतार वेदों के सही ज्ञान को हम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे, तो दूसरी ओर जुल्मत यानी तमस के कारिंदे यानी असुरी ताकतें हमको उस ज्ञान से दूर करके दुनिया में गर्क करने की कोशिश में लगी रही। इन ताकतों ने हर जमाने में कोशिश की कि इंसान सनातन, सच्चे और सीधे रास्ते से भटक कर गुमराही की दलदल में फंस जाए। ऐसा हुआ भी, क्योंकि हम भारतवर्ष में देखते हैं कि बार बार इंसान वेदों की सच्ची समझ से दूर भटकता रहा। इस हद तक कि कृष्ण से लड़ने आए कौरव भी अपने को वेदों पर पूरी तरह चलने वाला समझ रहे थे। वही समझ रहे थे कि वही सच्चे धर्म पर है, जबकि कृष्ण के अनुसार वो कुछ रस्में निभाने के अलावा केवल एंटरटेनमेंट में गर्क वो मरी हुई आत्माएं थे। परमात्मा के अवतार को झुटलाने के कारण वो काफिर यानी झुटलाने वाले हो गए थे, और इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये मरे हुए लोग हैं और यदि अर्जुन इनका वध करेंगे तो केवल एक औपचारिकता होगी। यदि इस युद्ध में अर्जुन मारे भी गए तो उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और यदि जीत गए तो भी उनके लिए अच्छा ही होगा। देखिए गीता 2:37, डाइंग यू विल अटेन हेवन और विनिंग यू विल हैव द एंजॉयमेंट ऑफ द अर्थ, देयरफॉर arise, O Cortenia, making up your mind to fight। मेरा सवाल आचार्य प्रशांत से ये है कि वेदों को ऑब्सोलीट इसलिए कह रहे हैं कि वेद देवताओं की बात कर रहे हैं जिनको आप पहचान नहीं पाए, तो क्या गीता को भी ऑब्सोलीट बता देंगे जो वेदों की भी पुष्टि कर रही है और देवताओं और सप्तऋषियों की भी बड़ाई बता रही है। गीता 2:45 कहती है, The Veda treats of matters related to the three gunas. You should be free from these three modalities, O Arjun, free from pairs of opposites established ever in
प्योर बीइंग विदाउट एनी योगा और वेल बीइंग वन सेल्फ पोजेस्ड। यदि गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे 3 गुणों में कर्म करने की बात बताते हैं और हमें हमेशा किसी पाक हस्ती से जुड़ाव बनाए रखने की शिक्षा देते हैं और तुम्हारा अनुवाद किए वेद ऐसा करते नजर नहीं आ रहे, तो वेदों को ऑब्सोलीट बताने से बेहतर है कि तुम सिर जोड़कर बैठ जाते ये जानने की कोशिश में कि तुम्हारा परमात्मा जिसकी ओर से वेद तुम्हारी हिदायत करने और मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन का मार्ग दिखाने आए थे, तुमसे क्या कह रहा है। इस लेक्चर में आप आगे देखेंगे कि आचार्य प्रशांत आत्मा को भी नहीं मानते। आचार्य प्रशांत ने वेद के बारे में तो अपना नजरिया बता दिया कि वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। क्या गीता के बारे में भी यही विचार रखते हैं, जो वेदों की भी बात करती है, देवताओं की भी, और जगह जगह आत्मा और परमात्मा की भी बात करती नजर आती है। जिन देवताओं को आचार्य प्रशांत ने ऑब्सोलीट बताया उनके बारे में गीता कहती है कि यदि अपने खाने में से उनको अर्पित किए बिना यानी नजर किए बिना तुम खाओगे तो तुम चोर। देखिए गीता 3:12, Those devas shall bestow on you all gratifications you desire. One who eats what is given to them without giving in turn to them, he is a thief indeed. सवाल यह है कि कृष्ण के अनुसार जो अपने खाने में से देवताओं को अर्पित यानी नजर किए बिना खाए वो चोर है। दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि जो देवताओं को पहचानता ही ना हो या उनको झुठलाए उसके बारे में क्या कहेंगे। वेद देवताओं का ब्रह्मा से रिश्ता बता रहे हैं, ब्रह्मलोक और ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, और गीता ये बताने के बाद कि देवताओं के कारण ही हमें खाना पानी मिलता है ब्रह्मा की बात करती है, और अंत में हमको एब्सोल्यूट खुदा यानी ब्रह्म यानी महेश तक ले जाने की बात करती है। देखिए गीता 3:15, नो दैट एक्शन अराइजेस फ्रॉम ब्रह्मा and that Brahma traces his being to the imperishable. Therefore, the all-pervasive absolute is eternally bound up with sacrifice. मैं साबित करता आ रहा हूं कि जिस सोर्स से वेद आए थे उसी सोर्स के अवतार कृष्ण थे, और इन दोनों में जरा भी भेद या विरोधाभास नहीं है। यदि आप वेद को ऑब्सोलीट बता रहे हैं तो जान लीजिए कि जो ज्ञान वेद दे रहे हैं वही ज्ञान उपनिषद और गीता देते नजर आ रहे हैं। वेद के मंत्रों को बचाए रखने के लिए विभिन्न हिम्स को अलग अलग रिचुअल से जोड़ा गया था। उस समय कागज कलम और कंप्यूटर तो था नहीं, और वैदिक हिम्स को आज तक के लिए बचाए रखना था जब इस नए युग का इंसान वेदों से फिर अपनी जिंदगी में शिक्षा लेगा। इसलिए उस समय के ज्ञानियों ने जरूरी समझा कि यज्ञ, हवन, जाप, तपस, पूजा पाठ आदि से वैदिक हिम्स को जोड़ दे। कभी वैदिक मंत्रों को पढ़ते हुए आग में घी डालने की रस्म बनाई, बच्चे के जन्म पर, कुछ नया करने पर, खुशी के समय, विवाह के समय, मरने पर वैदिक हिम्स को विभिन्न रस्मों से जोड़ दिया। लेकिन इंसान कैसा नादान निकला, हिम्स में क्या कहा जा रहा था उसकी समझ तो खो बैठा और रस्में जोर शोर से निभाता चला गया। वेद की शिक्षा से भटकाव कृष्ण के समय भी इस लेवल तक पहुंच चुका था कि अपने को बड़ा ज्ञानी पहचानवाने वाले धर्म गुरु जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को वेद के मंत्र अवश्य रटे रहे होंगे, लेकिन वो उनके कैरेक्टर पर इतना भी असर नहीं डाल रहे थे कि द्रौपदी को नग्न करते समय विरोध के कुछ शब्द बोल देते। आचार्य प्रशांत कोई नए व्यक्ति नहीं है जो वेदों की असली शिक्षा के विरुद्ध अपनी सोच रखने के बावजूद अपने को हिंदू कह रहे। यही हिंदुओं की खासियत है, अच्छा कहे या बुरा। जो किताब सनातन धर्म का बेस है, जिसकी बुनियाद पर सनातन धर्म कायम है, उसको ऑब्सोलीट बता दो, उसको मानो या ना मानो, उसके खिलाफ बोलो, तो हिंदू तो रहोगे ही। आज नया फैशन बनता जा रहा है कि अपने को हिंदू नहीं सनातनी कहो, भले ही सनातन धर्म किन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर कायम था उसकी तुमको जरा भी समझ नहीं। ये कलयुग है। ऐसे ही अधिकतर हमें मुसलमान भी देखने को मिलते हैं। बुद्ध का समय आते आते अपने को सनातनी कहने वालों की सोच इस हद तक विकृत हो चुकी थी कि लोगों ने ब्राह्मणिक फिलॉसफी पर ही उंगली उठाना शुरू कर दी थी। B.R. अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि ब्राह्मणिक फिलॉसफी के अतिरिक्त उस समय 62 अन्य स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी थे जो सब के सब ब्राह्मणिक फिलॉसफी के विरोध में थे। इनमें एक फिलोसॉफिकल स्कूल का हेड पुराना कश्यप था, जिसके डॉक्ट्रिन को अक्रियवाद कहते थे। उसका मानना था कि कर्म करने से आत्मा पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम चोरी करो कि कत्ल या डकैती डालो या रेप करो या झूठ बोलो, कुछ भी करने पर आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता। जब व्यक्ति मरता है कुछ नहीं बचता, न शरीर और न उसकी आत्मा। एक और स्कूल ऑफ थॉट था जिसको नीतिवाद कहते थे, जिसको फैलाने वाले मखाली घुसाल थे। उनका मानना था कि आप ना तो कुछ कर सकते हैं ना बदल सकते हैं, सब कुछ बस होता है, हमारा रोल कुछ भी नहीं है, ना कोई दुख मिटा सकता है ना बढ़ा या घटा सकता है। तुम इस दुनिया में जो करने आए हो बस वो अपने आप करते चले जाओगे।
एक और स्कूल था जिसको उच्छेदवाद कहते थे, जिसको फैलाने वाले अजीत केसकंबल थे। उनका कहना था कि कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है, इंसान दुखों के कुछ एलिमेंट से बना है, आत्मा उससे बच नहीं सकती, ना तो सुख से ना दुख से, दुनिया में हो तो भोगना पड़ेगा। 84 लाख महाकल्प की साइकिल से आत्मा को गुजरना ही होगा, तभी जाकर आत्मा सुखों और दुखों से मुक्त होगी, न उसके पहले न उसके बाद। तो फिर अच्छे कर्म करने की क्या जरूरत है, जो हो रहा है बस होने दो। एक और स्कूल था, थॉट प्रोसेस था, जिसको अनयोन्यवाद कहते थे, जिसका प्रचारक पखुदा कछेयन था। उनका मानना था कि 7 एलिमेंट्स पृथ्वी, अपा, तेज, वायु, सुख, दुख और आत्मा मिलकर कोई व्यक्ति बनता है। हर कोई दूसरे से अलग है, एक दूसरे पर असर नहीं डालता, सबके सब अपने आप में आत्मनिर्भर है और अमर है, कोई उनका नाश नहीं कर सकता। यदि कोई किसी का सिर काट दे तो उसने उसको कत्ल नहीं किया, केवल उसकी तलवार ने 7 एलिमेंट्स को भेद दिया। अब देखिए इस थॉट प्रोसेस को, सुख और दुख भी उसका हिस्सा बता रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर, और उसके साथ पृथ्वी को भी उसका हिस्सा बता रहे हैं, अपा और तेज और आत्मा को भी उसका हिस्सा बता रहे। एक और महाशय थे संजय बेलापूत, जिनके स्कूल ऑफ फिलॉसफी को विक्षेपावत कहते थे। वो कहते थे कि यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या स्वर्ग है, तो यदि मुझे लगेगा है तो मैं कहूंगा हाँ, और यदि मुझे लगेगा कि नहीं स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा ना। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या इंसान को कोई पैदा करने वाला है, क्या इंसान को उसके कर्म का फल मिलेगा चाहे अच्छे या बुरे, क्या आत्मा शरीर की मौत के बाद रहती है, तो मैं सबको ना कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब हैं। एक और स्कूल ऑफ फिलॉसफी महावीर का था, जिसको चतुरम संवरवाद कहते थे। महावीर का कहना था कि आत्मा को पिछले और मौजूदा जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण पुनर्जन्म से गुजरना पड़ता है, इसलिए तपस्याचार्य मार्ग अपनाकर हमको बुरे कर्मों से छुटकारा पाना चाहिए, और बुरे कर्मों से बचने के लिए उन्होंने चतुर्याम धर्म की शिक्षा दी, जिसके 4 मूल सिद्धांत थे। मारो नहीं, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, और प्रॉपर्टी आदि नहीं रखो, और सेलिबेसी अपनाओ, यानी शादी ना करो, सेक्सुअल संबंध ना बनाओ। आपने देखा बुद्ध के समय तक कैसे भिन्न और विरोधाभासी विचार धर्म के नाम पर पैर पसारे बैठे। आज ये सारे विरोधाभासी विचार मौजूद है सोसाइटी में, लेकिन उनका कोई नाम नहीं रह गया है, बल्कि सब आपस में खलत मलत हो गए, और सब के सब अपने को हिंदू कहते हैं। परमात्मा क्या रास्ता बता रहा है इसकी परवाह नहीं थी लोगों को, और अब भी नहीं है। अलग अलग धर्मगुरु बन बैठे थे, जिनकी अपनी अपनी समझ थी। जो उनकी समझ थी वही उनके मानने वालों की समझ थी, और वेद थे भी और नहीं भी थे, रस्मों में थे लेकिन जिंदगी में नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्या कब लिखी थी जरा बताइए। ईसा से करीब 100-200 वर्ष पहले, यानी अब से करीब 2200 वर्ष पहले। उस समय के बारे में वो लिखते हैं कि यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं यानी स्कूल्स ऑफ थॉट मौजूद हुआ करते थे, जिनमें उनके समय में केवल 6 कानवा, मध्ययादनी, तैतरीय, मैत्रेयानी, कथक और कपिष्ठला ही बची रह गई थी। यजुर्वेद तो परमात्मा का पैगाम था, लेकिन अपने को ज्ञानी कहने वालों ने यजुर्वेद को 101 विभिन्न मानी में समझा था उस समय तक, जिसके कारण 101 स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए थे। और आज से 2200 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि 101 में से 95 स्कूल ऑफ थॉट्स उस समय लुप्त हो चुके थे और केवल 6 बाकी रह गए थे। अब बताइए, यदि हम वेदों से इतना दूर आ गए हैं, वो भी हजारों वर्षों के अंतराल में, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि परमात्मा वाकई हमसे क्या कहना चाह रहा है। आप शंकर, मैक्स मुल्लर, ग्रिफिथ, नटराज गुरु आदि को माने तो मानिए कि देवता हैं जिनका किसी जमाने में असुरों से युद्ध हुआ था और आज वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जैसा कि आचार्य प्रशांत भी मान रहे। और यदि ऋषि दयानंद सरस्वती जैसों की माने तो मानिए कि देवता कुछ नहीं, केवल एक खुदा के एपेलेशंस बयान किए जा रहे हैं, उसकी खूबियों की बात हो रही है, जिसको कुछ लोगों ने देवता समझ लिया। अब इस पार की समझ भी मौजूद, उस पार की समझ मौजूद, और दोनों विरोधाभासी बिल्कुल एक दूसरे से एक्सट्रीमिस्ट समझ रखने वाले भी अपने को हिंदू कह रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि उनका परमात्मा उनसे क्या कह रहा है। हमने आपने अक्ल प्रयोग करना छोड़ दी है, तो हमारे लिए ये भी सही और वो भी सही। एक लम्हे को भी नहीं सोचते कि या तो देवता हैं, और अगर हैं तो परमात्मा के डिवाइन क्रिएशन प्लान में उनका बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने केवल किसी गुजरे हुए जमाने में उनको असुरों से युद्ध करने को क्रिएट नहीं किया होगा, और या फिर देवता नहीं है। दोनों सोचे कैसे सही हो सकती है। सैयद अगर मानता है कि देवता है और हर जमाने के लिए है, और परमात्मा ने इस सृष्टि में उनका बहुत बड़ा रोल
महत्वपूर्ण बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि हमारे अन्न, पानी, किस्मत, मौत, जिंदगी आदि के मालिक तो वो है ही। मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन भी उनको पहचाने बिना नहीं मिल सकती। इंद्र देवताओं के राजा हैं, शिव यानी रुद्र महादेव है, लेकिन इनकी समझ उन कहानियों से नहीं बनानी है जो गुमराह लोगों ने, जो हकीकतों को नहीं समझ पा रहे थे, बनाई, बल्कि इनको वेदों और उपनिषदों से समझना है। और तब हम जान सकेंगे कि हमारा रब हमसे क्या चाहता। जो थोड़ी बहुत समझ बची थी हकीकतों की, वो तब लुप्त हो गई जब बुद्ध के नाम पर उनके अनुयायियों ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैलाने की सोची। ये वो समय था जब ब्राह्मणों को अपनी किताबें तक छिपाना पड़ गया। करीब 200-300 साल तक बौद्ध वर्चस्व का जमाना रहा, जिसके बाद एक बैकलैश हुआ जिसमें अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तो रही, सांची का स्तूपा तो रहा, श्रावस्ती आदि में बुद्ध की पहचान के स्थान तो रहे, लेकिन बौद्ध धर्म के मानने वाले या तो पूरब में पहाड़ों के पार थे, या उत्तर में हिमालय के पार, या फिर लंका में समुद्र के पार। पूरे भारत से बौद्ध धर्म के मानने वाले गायब हो चुके थे, भाग चुके थे। अब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं शताब्दी वो थी जब भारत में ना तो बौद्ध धर्म था और न ही सनातन धर्म बाकी बचा था। बस कुछ अवशेष बचे थे दोनों धर्मों के। कुछ लोग यदि नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म की शिक्षा और ज्ञान को संभाले थे, तो ये कह पाना मुश्किल था कि उसमें कितना सच के करीब था ज्ञान और कितना दूर। इतिहास में हम झांके तो हमें करीब 500 वर्ष का अंधेरा दिखाई देता है। और फिर अगर हिंदू रिवाइवल की कोशिशें देखने को मिलती हैं, तो 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में ये वो समय था जब मोहम्मद बिन कासिम जैसों की कमान में जिहाद के नाम पर बहकाए जा रहे मुसलमान हमलावर भारत की पश्चिमी सरहदों को भेद कर अंदर आते जा रहे थे। भारत पर हमलावर होने वाले इन मुसलमानों का उनकी किताब कुरान और उनके धर्म इस्लाम से वैसे ही संबंध था जैसे यहाँ के हिंदुओं का अपनी किताब वेद और अपने धर्म से संबंध रह गया था। बस वो नया धर्म था और नया जुड़ाव था, इसलिए जोश और बलबला ज्यादा था। पर असली समझ उधर भी लुप्त हो चुकी थी, असली समझ इधर भी लुप्त हो चुकी थी। आज यदि हमने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया है, उनकी समझ लुप्त हो चुकी है, तो हमको समझना होगा कि वेदों की सही समझ कितनी उठापटक से गुजरी। लेकिन यदि आज के जमाने में भी हम वेदों को ऑब्सोलीट बता देंगे तो फिर क्या लाभ। आज तो ज्ञान का दौर है। जुल्मत यानी तमस ने भले ही हजारों साल लगाए हो हमें वेदों की समझ से दूर करने के लिए, आज का इंसान यदि जाग रहा है तो फिर से कोशिश करेगा वेदों को समझने की, ये जानने की कि उसका रब आज से हजारों साल पहले उसके पूर्वजों को उनकी बेहतरी का क्या मार्ग बता रहा था, जिसकी समझ से हम बहुत दूर आ चुके हैं। आचार्य प्रशांत से मेरी गुहार यह है कि वेदों को नकारिए नहीं। आप नहीं समझ पाए क्या बात हो रही है, ये समझा जा सकता है, लेकिन आप जैसा ज्ञानी और आप जैसी अक्ल रखने वाला व्यक्ति यदि वेदों को समझने की कोशिश में लग जाएगा तो मानवता का बड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि वेदों को समझे बिना हमारा उद्धार मुमकिन नहीं। यही कारण है ये पोस्टमार्टम बनाने का आचार्य प्रशांत जैसे ज्ञानियों को झकझोरने के लिए कि सच वो नहीं है जो आप माने बैठे हैं। सच की तलाश कीजिए, सोचिए आपके दादा कोई वसीयत छोड़ गए हो तो आप जमीन आसमान एक कर देंगे समझने के लिए कि उन्होंने क्या लिख छोड़ा। यहाँ तो सारी सृष्टि का रब, तमाम आत्माओं का मालिक हमें कुछ पैगाम देने की कोशिश कर रहा है और हम भूले बैठे। जाहिर है आचार्य प्रशांत के बहुत से फॉलोअर्स हैं जिनको बुरा लगना जायज है। अपनी बात कहने की जगह क्यों सैयद हैदर आचार्य प्रशांत के पॉडकास्ट पर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है जो मैंने बताया। आइए कुछ कमेंट्स देखते हैं जो अब तक इस विषय पर अपलोड किए गए 3 पॉडकास्ट में आए। शर्मा हेल्थ 2865 ने लिखा, अरे भाई आप जो बोलना चाहे, जो पोस्टमार्टम करना चाहे करें। आचार्य प्रशांत किसी को कुछ नहीं बोलते, आराम से करो। वो सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, जिसको सुनना है सुनो, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो। ऐसे ही आप भी अपनी बात बोलो, जिसको सुनना होगा सुनेगा। जी, क्योंकि हम तो बड़े दिनों से आचार्य प्रशांत को सुनते आ रहे थे, पसंद भी कर रहे थे। उन्होंने परमात्मा के कलाम वेद पर बोला तो हमें भी बोलना पड़ा। वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। जिसको जो सुनना होगा वो सुनेगा। शर्मा जी को मैंने जो उत्तर दिया वो सुनिए। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं आचार्य प्रशांत की, लेकिन वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों और देवताओं को ऑब्सोलीट बता दिया। वेद से ही सनातन धर्म है, वेद ही सनातन धर्म की नींव है और देवता को समझे बिना सनातन धर्म नहीं समझा जा सकता। इस पर शर्मा जी ने जो लिखा वो भी सुनिए। अरे भाई पहले हम सब लोग इंसानों की तरह रहना तो सीख लें, वो तो हमें आता ही नहीं है। और हम लोग वेद और सनातन जानेंगे क्या भाई कि हम सब में बहुत कमियां हैं। हम सब अपनी कमियों को नहीं देखते। वो आदमी इंसान बना रहा है सबको, उसमें हम सबको बुरा लग रहा है।
भारत के लोगों की तो भाई आदत ही है, कोई कुछ बदलाव करे तो उसे पीछे की तरफ खींचो, बुराई करो उसकी, क्रिटिसिज्म भी करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आज तक उस जैसा तो नहीं दिखा जो चीजें चेंज कर रहा है। और हाँ, खुद वेद पढ़ लेते हैं हम सब, और सही तो कहा उसने, कौन सा भगवान और कौन से वेद। हम सब बस इन्हीं सब चक्रों के बीच फंसकर अच्छे से जी नहीं पाते। इंसानियत तो हमें आती नहीं किसी को, और तो क्या ही कर लेंगे हम। यदि ये बात है शर्मा जी तो आपको सलाम, लेकिन एक बात सुनते चलिए, इंसानियत के लिए क्या बेहतरीन है, क्या अच्छा, क्या बुरा, ये हमें कौन सबसे बेहतर बता सकता है? वो इंसान जो इंसानों की तरह रहना भूल गया है, वो इंसान जो अपनी वासनाओं का गुलाम है, या वो परमात्मा जो इंसान के नेचर का बनाने वाला है? हमको समझना होगा कि जिन वेदों को आप वेद माने बैठे हैं वो वेद है ही नहीं, यदि उन मानी के साथ देखें जो आपने समझ रखे। आप कह रहे हैं कौन सा भगवान और कौन से वेद? ये वेद हमको बेहतर इंसान बनाने ही तो आए थे, पुरुषोत्तम बनाने आए। हमने उनको गलत समझा ही नहीं, अपनी अक्ल को परमात्मा से बड़ा जाना। अब तो सतयुग से कलयुग में आ गए। कलयुग में गुनाहों में लिप्त इंसान को आचार्य प्रशांत तभी राह दिखा सकते हैं जब उनकी दिखाई राह वही हो जाए जो परमात्मा की बताई राह। आप कह रहे हैं कि हम सब बस इन्हीं सब चक्रों में फंसकर अच्छे से जी नहीं पाते, और मैं कहता हूं कि जिंदगी का मकसद समझे बिना, ये जाने बिना कि परमात्मा ने हमें क्यों जिंदगी दी, जीवन का क्या अर्थ है, यदि हमको पता ही नहीं कि हमको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, तो हम निरर्थक ही तो जिंदगी गुजारेंगे। वेद और दूसरी डिवाइन किताबों की सही समझ बनाए बिना हम आप ऐसे ही निरर्थक जीवन गुजारते रहेंगे और एक दिन चुपके से इस दुनिया से चले जाएंगे। कृष्ण ने क्या किया? पांडव तो सदाचारी थे, वो तो जालिम नहीं थे बल्कि जुल्म के शिकार थे। उन्होंने तो नाइंसाफी नहीं की थी बल्कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। वो तो सामने लड़ने आए कौरवों से युद्ध तक करने से बच रहे थे। कृष्ण ने क्या किया? अच्छी अच्छी बातें बताई, जिंदगी जीने की नहीं, डिवाइन क्रिएशन प्लान बताया, हमारे क्रिएशन का मकसद बताया। मकसद पता लग गया तो पांडवों को ना तो जिंदगी का मोह था और ना मौत का डर। अब वो पुरुषोत्तम बन पाए, और जब पुरुषोत्तम बन गए तो बेहतरीन इंसान भी बन गए। बुद्ध के समय यदि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आचरण को बेहतर बनाने की बात की थी और खुदा की बात नहीं की थी, जैसा मैं बुद्ध पर अपनी सीरीज में दिखाता आ रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि एक मार्ग तक आत्मा को सुधारे बिना हक की समझ आ ही नहीं सकती। इस तरह देखें यदि तो आचार्य प्रशांत ठीक है, क्योंकि यदि हम अपनी आत्मा को सुधारने के मार्ग पर नहीं लगाएंगे तो हमें डिवाइन मैसेज समझ ही नहीं आ सकता। एक लेवल तक पाकीज़गी के मार्ग पर आत्मा को ऊपर की तरफ चढ़ाना होगा, तभी हम वो मैसेज समझ सकते हैं, उस डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझ सकते हैं जिसके आगे हमारी बेहतरी है। लेकिन क्या आचार्य प्रशांत यदि आत्मा को भी नकार रहे हैं, यदि वेदों को भी नकार रहे हैं, देवताओं को भी नकार रहे हैं, तो फिर किस बात का राह दिखाना? वो राह तो पहले ही आपने उससे भटका दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमको फिर से वेदों की तरफ पलटना होगा, उनको समझने की कोशिश करना होगी। एक और व्यक्ति जिनका अकाउंट परिवर्तन द चेंज 1969 के नाम से है, उन्होंने लिखा, आत्मा कुछ नहीं है, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे शरीर में आत्मा? मैंने जवाब दिया, आत्मा ही सब कुछ है। यदि आत्मा कुछ नहीं है तो बस मैटीरियल सुखों में लगे रहिए। क्या जरूरत है कुछ अच्छे कर्म करने की? बाहर के कर्म आत्मा पर ही तो असर डालते हैं। आत्मा नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है, ये कर्म और नियत पर डिपेंड करता है। मुझे अफसोस है कि तमाम वेद, उपनिषद, गीता आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, और आप अपने को सनातन धर्मी भी कहते हैं और ये भी कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं है। इस पर फिर परिवर्तन द चेंज 1969 ने लिखा, ये कह रहा हूं तुम्हारे शरीर या देह में आत्मा नहीं है, मुझे ये साबित करके दिखाओ कि आत्मा देह में। मैंने आचार्य प्रशांत के इस बारे में कोई कथन अभी तक नहीं सुना, लेकिन यदि उनके अनुयायी मान रहे हैं कि आत्मा देह में नहीं होती तो इसका मतलब कि आचार्य प्रशांत भी ऐसा कुछ मानते होंगे। जैसे मैं दिखा चुका हूं, ये सोच कोई नई नहीं है, बुद्ध के समय में भी कुछ लोग ऐसा मान रहे थे। परंतु बड़ी आयरनी ये है कि जिस पॉडकास्ट का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं उसमें आचार्य प्रशांत ने वेदों को तो ऑब्सोलीट बताया है, लेकिन वेदांत यानी उपनिषदों को धर्म की नींव बताया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उपनिषद और गीता भी देवताओं की बातें कर रहे हैं और आत्मा की बातें कर रहे हैं, जिनको आचार्य प्रशांत नकारते दिखाई दे रहे हैं। फिर वेदांत कैसे आज के हिंदू धर्म की नींव हुए और वेद कैसे ऑब्सोलीट हो गए, जरा मुझे समझाइए। परिवर्तन द चेंज 1969 कह रहे हैं कि साबित करके दिखाओ कि शरीर या देह में आत्मा है। उनसे मेरी गुजारिश है कि जिस मोबाइल या लैपटॉप पर वो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या जिस पर उन्होंने ये कमेंट टाइप किया था, वो साबित करके दिखाएं कि उनके मोबाइल या लैपटॉप में करंट है।
जिस प्रकार करंट है या नहीं इस पर निर्भर करता है कि आपका मोबाइल या लैपटॉप चलेगा कि नहीं, उसी प्रकार रूह या आत्मा है कि नहीं इस पर निर्भर करता है कि आपका जिस्म हिले डुलेगा, चले फिरेगा कि नहीं। आत्मा का डायरेक्ट परमात्मा से संबंध है। आत्मा को नकार दोगे तो फिर परमात्मा की समझ क्यों कर बनेगी? वेद तो तुम्हारी समझ में आए नहीं, उपनिषद और गीता की समझ भी कैसे बनेगी? क्योंकि कृष्ण के मुख से बोलते हुए परमात्मा जब सामने लड़ने आए कौरवों और उनके गुरुओं के लिए कह रहा है कि ये पहले ही मरे हुए हैं, तुम अर्जुन यदि इनको कत्ल करोगे तो वो महज औपचारिकता होगी। तो ये आत्मा के ही मरे होने की बात हो रही। जो लोग लड़ने आए थे, जिनके जिस्म हिलडुल रहे थे, उनके लिए गीता कह रही है कि ये पहले ही मरे हुए लोग हैं। जरा समझाइए तो कैसे? इन महाशय का उत्तर देते हुए मैंने लिखा, आत्मा ही सब कुछ है। यदि आत्मा कुछ नहीं है तो बस मैटेरियल सुखों में लगे रहिए। क्या जरूरत है कुछ अच्छे कर्म करने की? बाहर के कर्म आत्मा पर ही असर डालते हैं। आत्मा नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है, ये कर्म और नियत पर डिपेंड करता है। मुझे अफसोस है कि तमाम वेद, उपनिषद, गीता आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, और आप अपने को सनातन धर्मी भी कहते हैं और ये भी कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं है। इस पर भी आचार्य प्रशांत के फॉलोअर परिवर्तन द चेंज 1969 नहीं मान। उन्होंने लिखा, ये कह रहा हूं तुम्हारे शरीर या देह में आत्मा नहीं है, मुझे ये साबित करके दिखाओ कि आत्मा देह में है। भाई साहब, कुछ दिन के लिए जलपान बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके शरीर या देह के तमाम अंग तो वैसे के वैसे ही अपनी जगह पर रहेंगे, बस कमजोर पड़ते शरीर से जो अलग हो जाए वही आत्मा यानी रूह है। आपको समझना होगा, आला मकाम से पस्ती में देखना, गड्ढे की तरफ देखना मुमकिन होता है, लेकिन पस्ती से, गड्ढे से ऊंचे मकाम को देख सकना मुमकिन नहीं है। जो पीएचडी किए हुए हैं वो एबीसीडी भी कभी पढ़े होंगे, लेकिन जो अभी एबीसीडी पर ही है उसको तो ए फॉर एप्पल भी, बी फॉर बॉल भी अभी सीखना बाकी होता है, जिसको सीखकर वो बड़ा खुश होता है। एक और उदाहरण देता हूं। यदि कोई बूढ़ा है, वो जानता है कि जवानी क्या थी और जवान जानता है कि बचपना क्या होता है, लेकिन बच्चा सही समझ नहीं बना सकता कि जवानी क्या हो। जब हम जागते हैं और आंख खुलती है तो समझते हैं कि सपना देखा था, सो रहे, लेकिन सोते में ये सोचें कि जागेंगे तो ये होगा, ये हम नहीं समझ सकते। यानी जागने में सोने को तो समझ सकते हैं, लेकिन सोते में जागने को नहीं समझ सकते, जबकि सोते में भी हम समझ रहे होते हैं कि हम जाग रहे। तो जिस प्रकार हम सपने में जागने की हकीकत को नहीं समझ सकते, उसी तरह मैटेरियलिस्टिक चाहतों में गर्क रहते हुए हम आत्मा की हकीकत और उसकी बुलंदी के स्टेजेस को भी नहीं समझ सकते। यही वजह थी कि अफ्तार और पैगंबर और अहलुल बैत दुनिया में आम इंसानों के दरमियान उन जैसे बनकर रह रहे थे, लेकिन बस कुछ ही लोग थे जो उनको कुछ कुछ पहचान पा रहे थे। अने आत्मा की पस्ती की दलदल में ऐसे गिरफ्तार थे कि रूहानियत की बुलंदी उनकी समझ ही में नहीं आ सकती थी। उनके लिए ये अवतार उनके ही जैसे थे। ऐसे लोग ना ही कभी समझ सकते हैं जब कुरान और गीता दोनों ही कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो मरे हुए लोग। जिस प्रकार पेड़ पौधे नहीं समझ सकते कि जानवर क्या है, जानवर नहीं समझ सकते कि इंसान क्या है, उसी प्रकार आम इंसान नहीं समझ सकते कि ऋषि और रूहानी सफर पर आगे बढ़ जाने वालों का क्या लेवल है, और ये सब नहीं समझ सकते कि अवतार या दिव्यात्माएं यानी देवता क्या है। जब नहीं समझ सके तो किसी ने देवताओं को ही झुठला दिया, किसी ने उनके लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ ली। यही कारण है कि कुरान और गीता दोनों कह रहे हैं कि ये किताबें हिदायत देंगी सिर्फ उसे जिसने अपनी आत्मा को किसी लेवल तक पाकीज़गी की राह पर लगा रखा है। आम इंसानों की बात तो रहने दीजिए। यही कारण है कि अवतार मोहम्मद भी अपने रब के लिए कहते नजर आते हैं कि हे परवरदिगार, हे रब, हमने तुझे वैसा नहीं पहचाना जैसा पहचानने का हक है। अफसोस कि आज के ज्ञानी कभी भी मानने को तैयार नहीं कि अमुक बात हम नहीं समझ सके, बल्कि हर बात को अपनी समझ से समझाने में लगे हैं, भले ही गलत ही क्यों ना हो। इसी प्रकार लास्ट लोकल 8448 की आईडी से कमेंट करते हुए एक महाशय लिखते हैं, आपकी बातें आध्यात्मिक अधिक है, सामाजिक नहीं। आचार्य की बातें सामाजिक अधिक है, आध्यात्मिक नहीं। उनकी बातें सामाजिक अधिक है, आध्यात्म, आत्मा और परमात्मा ही। इस पर मैंने उत्तर दिया, ना आध्यात्म का कोई अर्थ है ना समाज का, यदि पर्पस ऑफ क्रिएशन नहीं पहचान। परमात्मा ने हमको दुनिया में किस पर्पस के लिए भेजा, वो जाने बिना जो कुछ करते रहो सब व्यर्थ, क्योंकि मकसद नहीं समझा तो इस दुनिया के जीवन से निकल ही नहीं सकोगे। हमेशा की खुशी, हमेशा की जिंदगी पा ही नहीं सकोगे। आध्यात्म भी पर्पस ऑफ क्रिएशन जाने बिना बेकार है, अधूरा है।
और सामाजिक क्या है? यदि बस कुछ क्षण के लिए दुनिया में मानव रूप में जिंदगी गुजार रहे, जो सारी सृष्टि का क्रिएटर है, हमारी मानसिकता और मनोवृत्ति का क्रिएटर है, सारे नेचर का क्रिएटर है, वो समाज का ताना बाना कैसे बनाना है अच्छे से बताएगा कि आचार्य प्रशांत बताएं, बिना उसके द्वारा दिए गए ज्ञान की समझ बनाए। इस पर लास्ट लोकल 8448 ने पूछा, क्या है पर्पस ऑफ क्रिएशन? और आगे लिखा, जिसको कुछ भी खोने का डर ना हो और कुछ ना पाने की इच्छा हो, वही सच बोल सकता है। जिसने अपने जीवन में कुछ ना तो कमाया हो, न उस कमाए हुए को खोने का डर हो, जिसने सिर्फ देना सीखा हो, वही सच बोल सकता है। बस कई बार सच बोलना बहुत लोगों को दुखी करता है, और वो बहुत लोग आपसे जुड़े होते हैं, उनकी भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आप पर निर्भर है। इसलिए कुछ लोग सच बोलने से कतराते। श्रीमान सैयद हैदर तो बस वो बोलता है जो उसको सच दिखाई देता है। आपको लगे वो सामाजिक नहीं है तो भी क्या, और लगे कि है तो भी क्या। पर्पस ऑफ क्रिएशन वेद और उपनिषद भी बार बार बता रहे हैं, और कुरान भी। और सैयद हैदर के लेक्चर सुनते आए हैं तो बार बार उसी हकीकत की बात कर रहा हूं जो लुप्त हो चुकी। ब्रदर आके उपनिषद 1:1 कहता है, देयर वाज नथिंग व्हाटसोएवर हियर इन द बिगिनिंग, बाय डेथ इंडीड वाज डिस्कवर्ड, और बाय हंगर, फॉर हंगर इज डेथ। ही क्रिएटेड द माइंड थिंकिंग लेट मी हैव अ सेल्फ, देन ही दैट इज द सेल्फ मूव्ड अबाउट वर्शिपिंग। निराकार ताकत जिसको हम गॉड, ब्रह्म या अल्लाह कहते हैं, उसने साकार ताकत यानी मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट किया, सिर्फ ये सोचते हुए कि लेट मी हैव अ सेल्फ। मुसलमान कहते हैं और मानते हैं कि वो अनदेखी और अनपहचानी ताकत थी, उसने कहा कुन की हो जा, और आगे का क्रिएशन वजूद में आता चला गया। ये जो पहली ताकत बनी, जिसका कुरान के अनुसार अर्श और कुर्सी है, उसने क्रिएट होते ही पूजा और इबादत शुरू कर दी उस निराकार की। और आगे ब्रदर का उपनिषद कहता है कि उसने यानी मैनिफेस्ट सेल्फ ने चाहा कि इबादत करने वाले और हों, तब हमको समझना होगा कि आगे का क्रिएशन वजूद में आया। इसी को समअप करते हुए कुरान का सूरह अज़्ज़ारियात 51-56 कहता है, देखिए कुरान 51-56, आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट टू वर्शिप मी। मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि मेरी इबादत करें। बस समझिए, जो अपने को अक्लमंद समझते हैं उनको समझना होगा कि उनको अक्ल दी ही इसलिए गई है कि उसका इस्तेमाल करते हुए सच और झूठ, हक और बातिल, सत्य और असत्य के बीच से उस मार्ग को पहचाने जो उनकी आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का मार्ग है, जो मार्ग दिव्यात्माओं यानी नूरानियों को पहचाने बिना अधूरा है, और जिस पर चलकर ही मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात यानी हमेशा के लिए बेहतरीन जिंदगी हम पा सकते हैं।